बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 7 के, आज उनका समर वेकेशन असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व दीज क्वेश्चन, जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास इक्वल टू है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए सेट। ए सेट इज इक्वल टू E1 नंबर का सेट। E1 नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो 2 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। सो चले हम E1 नंबर्स राइट करेंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। बी में जो हमारे पास सेट गिवन है वो हमारे पास है ऑड नंबर्स, एंड ऑड नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो कि हमारे पास आ जाते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते। तो आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये तो मैंने आपको सेट बता दी है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमसे सॉल्व करने का, प्रूफ करने का क्वेश्चन में कहा गया है। देन प्रूव ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का कहा गया है, तो हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। सो चले हम फाइंड कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर देंगे। जैसा कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसमें से हमने E1 नंबर का सेट, हमने ए से मुराद E1 नंबर का सेट 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो नंबर जो हमारे कॉमन होते हैं वो हम राइट नहीं करते। तो नॉन कॉमन नंबर्स हम यहाँ पर राइट करेंगे, जो कि आ जाएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट को भी हम सेम इसी तरीके से फाइंड करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक हो गए, उसमें से हम बी से मुराद ऑड नंबर का सेट, ऑड नंबर्स हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आएगा वो होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी सारे E1 नंबर्स बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में हमारे पास आ जाएंगे। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में सारे ऑड नंबर्स आ चुके हैं, उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में हमारे पास सारे E1 नंबर आ चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हमारे पास हो चुकी है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। जैसे कि हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। सो एक सेट पहले हम राइट करेंगे। ए सेट हमारे पास है E1 नंबर का सेट 2 4 6 8 एंड सो ऑन।
बी सेट पे हमारे पास है ऑड नंबर्स का सेट, जो कि हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। जैसे कि हम यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन से मुराद ओनली कॉमन एलिमेंट्स। सो ये तो हमारा ऑड नंबर इवन नंबर का सेट है, ये हमारा ऑड नंबर का सेट है, तो इनमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। इट्स मीन के ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास आ जाएगी एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है 1 नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से हम एम्प्टी ब्रैकेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास वही सेम नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। ये हमारी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुकी है। सो देखा जाए तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ के जो आंसर है वो सेम है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3, 3, 4, 4 कि आप कहें कि यहाँ पर 5, 6 लिखा है, यहाँ पर 4 तक है। ये दोनों हमारे पास जो आंसर आए हैं वो हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट। आप 4 या 5 एलिमेंट्स तक ही राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारा जो प्रूफ हमसे कहा गया था वो हमने प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस prove that left hand side is equal to right hand side। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। सो क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 - 2/3 टू गेट -1/6। यानी हमने इस जो हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, हमने इस फ्रैक्शन में से ऐसी कौन सी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास आंसर आ जाए 1/6 -1/6 हमारे पास आंसर आ जाए। सो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टेड 3/4 - 2/3। सो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हमें चले हम इसको पहले इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टू गेट, यानी हम लोग गेट कर लें -1/6। सो हम तभी ये हासिल कर सकेंगे जब हम इस वैल्यू में से यही वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कौन सी वो नंबर था या कौन सा वो फ्रैक्शन था जो हमने इसमें से माइनस किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। सो चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हम लिखेंगे 3/4 - 2/3 में से हम माइनस कर रहे हैं -1/6 को। सो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से इसको राइट कर देते हैं कि ये हो जाएगा 3/4 - 2/4 माइनस माइनस हो गया +1/6। सॉरी ये 3 है। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर का जब हम एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ चुका है 12। तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 के साथ, इसलिए हम इसको 3 के साथ, 3 के टेबल में 12 आता है 4 के साथ एंड 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ। तो हम इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर आ जाए 3 3 9/12 यहाँ पर हमारे पास 2 4 8 8/12 प्लस 2/12। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो अब हम आसानी से इसको माइनस कर लेंगे। देखिए पहले हम ऐड करेंगे 9 एंड 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11/12 -8/12। सो अब देखें 11 में से जब हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/12। 3/12 आ चुका है हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पर कटिंग हो रही है। 3 के टेबल में 3 1 3, 3 के टेबल में 12 आता है 4 के साथ। इट्स मीन 1/4 हमारे पास वो वैल्यू थी जो कि हमने इस फ्रैक्शन में से माइनस की, तब जाकर हमारे पास -1/6 आएगा। ठीक है, क्लास 7 अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द सम ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज़, यानी 2 रैशनल नंबर का सम हमारे पास है 3/4
सो पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं सम हमारे पास है 3/4। इफ़ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज़ दिस, यानी वन नंबर हमारे पास क्या है, वन नंबर हमारे पास है 9/8। तो हम लोगों ने अदर को फाइंड करना है। सो अदर नंबर को हम फाइंड इस तरीके से करेंगे कि हम सम में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो अदर नंबर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं, सम जो है उसमें से 3/4 में से माइनस कर देंगे 9/8। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे ड्यू टू द डिफरेंस डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 80। ठीक है। सो यहाँ पर देखें फॉर 8 बना, इट्स मीन कि फॉर के टेबल में 8 आता है 2 के साथ, तो इसके नॉमिनेटर को 2 के साथ एंड 8 सेम ही रहेगा। सो अब यहाँ पर देखिए 3 2 ज़र 6/8 माइनस 9/8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8। इट मीन कि इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 3/8। अब हम चलते हैं क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द 99 टर्म इन द सीक्वेंस, यानी 99 टर्म जो हमारे पास इस सीक्वेंस में, हमने उस सीक्वेंस को फाइंड करना है। तो चलें सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पर देखें हम राइट करते हैं कि टर्म का नंबर इज़ इक्वल टू कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है प्लस नंबर जो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। सो यहाँ पर देखें तो टर्म हमारे पास है 99। हम 99 टर्म को फाइंड कर रहे हैं। A1 से मुराद फर्स्ट नंबर हमारे पास है -18 प्लस, अब यहाँ से देखें 99 -1 करेंगे मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस, कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। सो यहाँ पर देखें हम लोगों ने डिफरेंस को राइट करना था। डिफरेंस हमारे पास किस तरीके से आएगा कि हम माइनस, क्योंकि हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है। सो -26 में से जब हम माइनस करेंगे -18 तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा -8। ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम इनको -18 प्लस 99 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे -8 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 784 -784। अब -18 -784 करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का लगेगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 802। इट्स मीन कि जो 99 टर्म जो हमसे कहा गया था फाइंड करने का वो हमने फाइंड कर दिया और वो हमारे पास है -802। क्लास 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइंड करनी है। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस हमारे पास है 20 16 12 8। सबसे पहला स्टेप होता है डिफरेंस फाइंड करने का। अगर हमारे यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो पहले तो हमने सीक्वेंस को फोकस करना है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें क्या हो रहा है, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा यानी ये हमारे पास बैकवर्ड सीक्वेंस है। ठीक है। पीछे की तरफ क्या हो रहा है, नंबर मूव हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। 20 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इट्स मीन कि हम हर नंबर में से 4 को माइनस करते जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि 8 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो चले पहले हम यहाँ पर राइट कर देते हैं डिफरेंस, ताकि वो सब्सक्राइबर जिन्हों को समझ नहीं आ रही तो उन्हें समझ आ जाए। पहला स्टेप हमारा होता है डिफरेंस फाइंड करने का। डिफरेंस हम फाइंड करते हैं ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करके, तो आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस आ चुका है 4। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म में 4 को माइनस करते जाएंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाए। सो यहाँ पर देखें अब 4 में से 4 चला जाएगा तो 0, 0 में से 4 माइनस करेंगे तो -4, फिर करेंगे तो आ जाएगा -8 -12 -16 एंड सो ऑन। ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एफ पी हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2x² प्लस 3xy माइनस 5y²। क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5x² प्लस 2xy प्लस 3y²। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है -3x² प्लस 5xy माइनस 2y²। हम लोगों ने शो करना है कि P प्लस क्यू माइनस आर करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू 0 आंसर आना चाहिए। अगर हमारे पास 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा इट्स मीन कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो चले हम सबसे पहले P सेट को राइट कर लेते हैं। P सेट हमारे पास है 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² प्लस क्यू सेट। इट्स मीन प्लस का साइन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो क्यू की जो वैल्यू गिवन है उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होगी। पॉजिटिव का मतलब होता है, प्लस का मतलब कि साइन विल रिमेन सेम एज इट इज़। ठीक है, सो आ जाएगा -5x² प्लस 2xy प्लस 3y²। अब आ चुकी है बारी -9 की। माइनस का मतलब होगा कि हमारे पास जो आर की जितनी भी वैल्यू गिवन है वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो हम इनके साइन को चेंज करेंगे तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं -3x² प्लस 5xy माइनस 2y²। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ये करेंगे कि आर की जो वैल्यूज़ है उनके साइन पहले हम चेंज कर लेते हैं, बाकी पी एंड क्यू के साइन सेम रहेंगे। अब क्यू के साइंस हम यहाँ पर राइट करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 5xy प्लस 2y²। अब हम ये करेंगे कि स्क्वेयर्स वालों को साथ में, xy वालों को साथ में एंड y² वालों की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ में राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए पहले हम स्क्वेयर्स वालों को राइट कर एक्स स्क्वेयर्स को राइट कर लेते हैं। सो 2x² माइनस 5x² प्लस 3x²। ठीक हो गया। अब हम xy को साथ 3xy प्लस 2xy माइनस 5xy। अब हम राइट करेंगे y स्क्वेयर की वैल्यूज़ को, -5y² प्लस 3y² प्लस 2y²। सो अब हम इनको ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेप्स थोड़े से रिपीट हो रहे हैं लेकिन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ समझाने का है। ठीक है, सो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समझना है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें। सो यहाँ पर देखें 2 प्लस 3 आ जाएगा 5x² 5x² में से माइनस 5x² करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखें पहले हम राइट कर देंगे 5x² माइनस 5x², फिर आ जाएगा 3xy एंड 2xy की आ जाएगा 5xy माइनस 5xy। अब आ जाएगा माइनस 5y² प्लस 3 एंड 2y² से आ जाएगा 5y²। सो यहाँ पर देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कट जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। 0 से ये होगा कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है जो हमसे मांगा गया है। ठीक हो गया। इसके साथ क्लास 7 और स्टूडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल आप लोग का समर वेकेशन असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड क्लास फेलोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।